ओके स्टूडेंट्स, अब जरा आप यहाँ पर इस एमॉर्फस सॉलिड का इस डायग्राम को देखें तो देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है। जरा देखिए, जरा आप यहाँ पर देखिए, इस डायरेक्शन में अगर हम कंसीडर करें तो देखिए पार्टिकल ज्यादा मिल रहा है, इस डायरेक्शन में कंसीडर करें तो पार्टिकल ज्यादा मिल रहा है, इस डायरेक्शन में कंसीडर करें तो पार्टिकल ज्यादा मिल रहा है, इस डायरेक्शन में कंसीडर करें तो पार्टिकल ज्यादा मिल रहा है, यहाँ भी पार्टिकल हमें ज्यादा मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन डायरेक्शंस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, और पार्टिकल्स अगर बहुत ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, और हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो जब करंट या जब चार्ज यहां से जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर फ्लो करेगा तो उसे ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा तो उसके फ्लो करने का टेंडेंसी, चार्ज के इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। हर एक डायरेक्शन में हमें कंडक्टिविटी कम ही दिख रहा है, या यूं कह ले कि सेम ही दिख रहा है। और अगर कंडक्टिविटी हर डायरेक्शन में सेम दिख रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम ही दिख रहा है हर डायरेक्शन में, तो हम लोग बोल सकते हैं सेम के लिए आइसो और डायरेक्शन के लिए ट्रॉपिक, मतलब ऐसे सॉलिड जो होते हैं ये आपका आइसोट्रॉपिक होते हैं। मैं फिर से थर्ड एग्जांपल के रूप में एक और एग्जांपल ले रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसके रिस्पेक्ट में आपको समझा दे रहा हूं। देखो, लाइट का वेलोसिटी कम होगा कि ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा उसके पाथ में, उसके रास्ते में आने वाले पार्टिकल्स का। अगर पार्टिकल्स ज्यादा होगा तो लाइट को फ्लो करने में, प्रोपागेट करने में हिंड्रेंस ज्यादा फील होगा और वेलोसिटी उसका कम हो जाएगा। लेकिन जब लाइट के पाथ में, रास्ते में हिंड्रेंस अगर कम होगा तो उसका प्रोपागेशन का, मतलब मूव करने का टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे, यहाँ हिंड्रेंस एक ही दिख रहा है, यहाँ हिंड्रेंस उससे ज्यादा है, यहाँ हिंड्रेंस और बढ़ गया, हिंड्रेंस और बढ़ रहा है, हिंड्रेंस और बढ़ रहा है, पार्टिकल्स का हिंड्रेंस बढ़ते जा रहा है। तो लाइट का प्रोपागेट होने का टेंडेंसी, लाइट के मूव करने का टेंडेंसी, लाइट का वेलोसिटी हर एक डायरेक्शन में अलग अलग दिख रहा है, सेम नहीं दिख रहा है। तो नहीं के लिए एन, सेम के लिए आइसो, और डायरेक्शन के लिए हम लोग बोले ट्रॉपिक। तो सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम नहीं है, तो ये हो गया आपका एनआइसोट्रॉपिक। लेकिन यहां पर देखो, इस डायरेक्शन में जो मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग देखो इस डायरेक्शन में भी हिंड्रेंस ज्यादा, इस डायरेक्शन में भी देखो पार्टिकल ज्यादा, मतलब रुकावट ज्यादा, हिंड्रेंस ज्यादा। इन डायरेक्शन में पार्टिकल्स हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, हिंड्रेंस हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, रुकावट हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो लाइट के प्रोपागेट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। इन सभी डायरेक्शन में लाइट के प्रोपागेट होने का टेंडेंसी कम है, या हम कह सकते हैं कि एक ही जैसा है। तो एक जैसा के लिए हम लोग, एक समान के लिए बोलेंगे सेम, और डायरेक्शन के लिए बोलेंगे हम लोग ट्रॉपिक। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टीज है वो सभी डायरेक्शन में एक जैसे होते हैं, इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करता है। लेकिन आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें हर एक डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, मतलब उन सॉलिड का बिहेवियर जो होता है आपका वो एन आइसोट्रॉपिक होता है। तो जो मैंने स्टूडेंट रिवीजन करवाया वो 8-9 पॉइंट डिफरेंस क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्या बोलेंगे, अगर सॉलिड का शेप फिक्स होगा तो क्रिस्टलाइन, फिक्स नहीं होगा तो एमॉर्फस। पार्टिकल्स का सजावट का क्रम डेफिनिट और रेगुलर, निश्चित नियमित होगा तो क्रिस्टलाइन, नहीं होगा तो एमॉर्फस। सॉलिड होने के हर एक गुण को शो करेंगे, ट्रू सॉलिड होंगे तो क्रिस्टलाइन, ट्रू सॉलिड अगर नहीं होंगे, सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड होंगे, या सॉलिड होने के सारे प्रॉपर्टीज को, गुण को नहीं शो करेंगे तो एमॉर्फस। लंबा दूरी तक सजावट एक जैसा क्रिस्टलाइन, लंबा दूरी तक सजावट एक जैसा नहीं होगा तो एमॉर्फस। इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स होता है, काटने पर बिल्कुल सीधा कट जाएंगे, एक समान कटेंगे तो क्रिस्टलाइन, टेढ़ा मेढ़ा कट जाएगा तो हम लोग कहेंगे एमॉर्फस। मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू बहुत ज्यादा तो क्रिस्टलाइन, मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू बहुत कम तो हम कहेंगे एमॉर्फस। जो बिल्कुल कठोर होंगे, रिजिड होंगे क्रिस्टलाइन, कठोर नहीं होंगे एमॉर्फस। जिनके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्रिस्टलाइन। हर एक डायरेक्शन में एक ही तरह का फिजिकल प्रॉपर्टीज कम ही देखने को मिल रहा है, एक ही तरह का देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो आपका एमॉर्फस सॉलिड है। NaCl, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, या इस चैप्टर में जितने भी हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे वो सब आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। और ग्लास, रबर, प्लास्टिक या पॉलीमर में जितने एग्जांपल हम लोग पढ़े थे वो सब का सब क्या है आपका एमॉर्फस सॉलिड। तो इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो गया कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब उसके बाद हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं
क्रिस्टलाइन। इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को फिर आगे चलकर 4 डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया। अब वो टाइप्स क्या है वो हम लोग आगे अभी तुरंत देखते हैं।